बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक में आज 49 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जो सीधे जनता से जुड़े हैं। ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय अब 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। होमगार्ड जवानों को भी अब 1,121 रूपए ड्यूटी भत्ता मिलेगा। SC/ST बोर्ड के तहत 40 नए आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है, जिनके लिए 1,800 नए पद सृजित किए जाएंगे। राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़े फैसले हुए। किशनगंज, कटिहार, शेखपुरा, अरवल, लखीसराय, शिवहर और रोहतास में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं OBC और अति OBC छात्रवृत्ति योजनाओं पर 241 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पटना प्रमंडल में खेल अवसंरचना के लिए 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 574 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति संबंधी नियमावली भी पास हुई। पटना का गंगा पथ प्रोजेक्ट भी इस बैठक का बड़ा आकर्षण रहा। दीघा से दीदारगंज तक JP गंगा पथ के लिए 4,119 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है। कुल मिलाकर बिहार कैबिनेट की इस बैठक में 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसले सबसे अहम माने जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, इसमें कुछ 48 मामलों पर स्वीकृति दी गई, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नवसृजित 40 आवासीय विद्यालयों के लिए 10+2 तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बैकुंठपुर गोपालगंज में 720 आसन के विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिस पर 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत 2 नए प्रशाखाओं के सृजन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत 45 पद नंबर के साथ बताया जाए तो सुविधा होगी सर। क्रमांक 4 कृषि विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत 47 पद ऐसे थे जिनके बदले में दूसरे पदों का सृजन हो चुका है और काम चल रहा है, इसलिए इन 47 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई, इसको सरेंडर किया गया। खेल विभाग में पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपये की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना में गंगा नदी के किनारे JP गंगा पथ के निर्माण कार्य हेतु भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि को मिलाकर के कुल 4,119 करोड़ 6 लाख रुपए की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित योजना के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 95 क्रमांक 7 है, ये 95 के चेनेज 0.00 से 14.11 में पुल पुलिया और ROB निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क जो 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ रहेगा, उसके उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 765 करोड़ 86 लाख 56 हजार 79 रुपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी पथ का अगला हिस्सा है जो क्रमांक 8 पर है, इसमें चेनेज 14.11 से 28.075 के बीच स्वीकृति दी गई है, जिसमें 213 करोड़ 55 लाख 36,807 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। क्रमांक 9 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मुद्दा है। इसमें MSTC मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड को उन्होंने विभाग में जितने अपशिष्ट हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो पुराने हो जाते हैं, तो उनके जो अपशिष्ट हैं उनकी बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत किया। इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित PM यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन हेतु कक्षा 8 तक के लिए
231 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 11 पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही उसी योजना के अंतर्गत ये कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृति दी गई। इसमें 55 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और इस हद तक पूर्व के निर्गत संकल्प को संशोधित किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा, चूँकि उनका काम ऐसा है जो बहुत जोखिम भरा है, इसकी वजह से ये बहुत दिनों से पेंडिंग एक डिमांड थी और उस पर ही स्वीकृति दी गई है। प्रोन्नति के सोपान निर्धारित किए गए हैं। अमीन ग्रेड 1 और प्रधान अमीन ये लेवल 4 और लेवल 5 बनाया गया है। पहले से इसमें प्रोन्नति के सोपान नहीं थे, तो ये उनका प्रमोशनल कैडर अब तैयार हो गया है। अमीन मूल नियुक्ति का पद है, उसके बाद अमीन ग्रेड 1 और फिर प्रधान अमीन द्वितीय प्रोन्नति का स्तर। फिर वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा है। बीसीएफ के स्थायी काय को अस्थायी रूप से 12,675 करोड़ 80 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ये अधिसीमा है जिस हद तक सरकार ये कर सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का 27 नंबर पर एजेंडा है, जहां पर बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली में उन्होंने संशोधन किया है और उनका ही 28 नंबर का भी है, जिसमें पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली में भी उन्होंने संशोधन किया है। दोनों जगहों पर संशोधन जो है वो AICTE के नॉर्म्स के अनुसार किया गया है। क्रमांक 29 पर भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एजेंडा है, जिसमें 46 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 177 पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति दी गई और पूर्व से सृजित 44 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति। इसी प्रकार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में क्रमांक 30 पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कोटि के कुल 237 पदों की स्वीकृति दी गई एवं 192 पद जो अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं उनके प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। बेसिकली जो उनका पढ़ाई का स्तर है जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है, तो नए पदों की आवश्यकता है और पुराने कई पद अप्रासंगिक हो गए हैं, उसी के लिए उन्होंने इसको किया। क्रमांक 31 पर शिक्षा विभाग का है, जहां पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 32 पर स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था, जिसमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में एजेंडा पर स्वीकृति दी गई। एक तो ये प्रावधान किया गया है कि सिपाही संवर्ग के वेतनमान में बिहार राज्य के पदक विजेता तथा सहभागिता करने वाले प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु संशोधन किया जा रहा है। इसमें उसी का विवरण दिया गया है कि कौन कौन से खिलाड़ी इसमें अर्हता प्राप्त होंगे, जो बिहार राज्य के मूल निवासी हों और पदक विजेता की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम खेल अर्हता क्या होगा, किस वेतन स्तर के लिए, इसको निर्धारित किया गया है। जैसे वेतन स्तर 1, 2, 3 में किनको हम नियुक्त करेंगे, वेतन स्तर 6 में किनको नियुक्त करेंगे, 7 और 9 में किनको नियुक्त करेंगे, ये पहले से विवरण नहीं था, वो उन विवरणों को शामिल किया गया है। उसी तरीके से ट्रायल और परीक्षण के आधार पर भी मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती कैसे की जाएगी और किन ग्रेड में की जाएगी, उसके लिए भी अर्हताएं निर्धारित की गई। और विशेष मामलों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती से संबंधित एक प्रावधान किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि चयन समिति को इस प्रावधान के तहत उन खिलाड़ियों की भर्ती और चयन पर विचार करने का विवेकाधिकार होगा जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया हो। तो ये सब इसमें किया गया है। और इसके अलावा भी कितने कितने किए जाएंगे, जैसे नियम 7(3) में ये डाला गया है
कि किसी एक खेल विधा में एक वर्ष में 5 पुरुष और 5 महिला उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। उसी तरीके से दलीय स्पर्धा में यदि टीम के सभी सदस्य जिनके पास आवश्यक योग्यता है नियुक्ति या चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो चयन समिति टीम के सभी सदस्यों की नियुक्ति पर विचार करेगी। इस तरीके के ऐसे, चूंकि अब कुछ समय ये चल गया है यहाँ पे, तो जैसे जैसे नई चीज़ें समझ में आ रही हैं उनके अनुरूप प्रावधानों में संशोधन किया गया है।